नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टेनो आर्मी यूट्यूब चैनल। तो आज हम हिंदी में 110 और 120 वर्ड्स पर मिनट पे एक सेमी मीटर को लिखने वाले हैं, जिससे स्पीड इम्प्रूवमेंट में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो गेट रेडी। 110 वर्ड्स पर मिनट पे हिंदी की डिक्टेशन है। 3, 2, 1 स्टार्ट। जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री परिषद ने 13 जुलाई 2007 को हुई अपनी पहली बैठक में जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए भारत द्वारा की जाने वाली कार्रवाई और किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों के राष्ट्रीय दस्तावेज को संकलित करने का निर्णय लिया। पैरा। जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना प्रधानमंत्री परिषद के निर्णयों के अनुकूल होने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के समाधान से संबंधित भारत के राष्ट्रीय कार्यक्रमों को भी अद्यतन करती है। यह हमारे विकासात्मक उद्देश्यों को बढ़ावा देने वाले उपायों की पहचान के साथ ही जलवायु परिवर्तन की समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए भी लाभकारी है। यह भारत के विकास और जलवायु से संबंधित अनुकूलन के साथ साथ ग्रीन हाउस गैस के न्यूनीकरण के दोनों उद्देश्यों को साथ साथ आगे बढ़ाने के लिए विशिष्ट अवसरों को सूचीबद्ध करती है। पैरा। भारत के विकासात्मक कार्यक्रम में गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक पूर्व शर्त और उन्नत जीवन स्तर की तीव्र आर्थिक विकास की आवश्यकता को केंद्रित किया गया है। इस कार्य के पूरा होने से यह जलवायु संबंधी दुष्प्रभावों को भी कम करेगा। इसके लिए अवसंरचना प्रौद्योगिकी और ऊर्जा संसाधनों पर बड़ी मात्रा में निवेश आवश्यक होगा। विकासशील देशों में इसके लिए आवश्यक वित्तीय और प्रौद्योगिकी संसाधनों की आवश्यकता की कमी हो सकती है और इसलिए उनके पास जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने की क्षमता बहुत कम है। पैरा। केवल त्वरित और सतत विकास से ही अपेक्षित वित्तीय प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन सृजित किए जा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के स्थानिक और सामयिक परिणामों से संबंधित अत्यधिक अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए केवल जलवायु परिवर्तन से निपटने की कार्यनीतियाँ तैयार करना संभव नहीं है, बल्कि ऐसी कार्यनीतियों की पहचान करना और उनको प्राथमिकता देने की ज़रूरत है जो जलवायु परिवर्तन के विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करते समय विकासात्मक उद्देश्यों को भी बढ़ावा देती है। पैरा। ऐसे उपायों की पहचान करना आवश्यक है जो हमारे विकासात्मक उद्देश्यों को बढ़ावा देने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का भी सह लाभकारी समाधान करते हो। इस संबंध में लागत, प्रभावी ऊर्जा बचत और ऊर्जा संरक्षण उपाय विशेष महत्व के हैं। इसी प्रकार ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से डिजाइन की गई स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी का विकास भी कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के संदर्भ में भारी लाभ पैदा कर सकता है। स्वास्थ्य संबंधी अनेक स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों को कम करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण सह लाभ पैदा कर सकते हैं। इस दस्तावेज में जलवायु संबंधी अनुकूलन के उद्देश्यों और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के साथ साथ भारत के विकास के विशिष्ट अवसरों की पहचान की गई है। पैरा। इसमें भारत की तत्परता को भी दर्शाया गया है और यह इच्छा व्यक्त की है कि भिन्न भिन्न जिम्मेदारियों और संबद्ध क्षमताओं के साथ सामान्य सिद्धांतों के अनुसरण में सभी के लिए व्यवहारिक और ऐतिहासिक समाधान के लिए विश्व समुदाय के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में यथासंभव कार्य करें। इस दस्तावेज का उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, विभिन्न सरकारी एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योगों के बीच जागरूकता पैदा करना भी है। पैरा।
जलवायु परिवर्तन से संबंधित नई चुनौतियों से निपटने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में पाठ्यक्रमों में परिवर्तन, विश्वविद्यालय स्तरों पर नए कार्यक्रम शुरू करने और संघर्ष क्षेत्रों में व्यावसायिकों और अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर मानव संसाधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर अपेक्षित अतिरिक्त दक्षताओं का समग्र मूल्यांकन किया जाए ताकि आगामी वर्षों और दशकों में अपेक्षित मानव संसाधन गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय शुरू किए जा सके। सामान्य रूप से युवाओं को विज्ञान में भविष्य बनाने के लिए आकर्षित करने में आ रही वर्तमान बाधाओं को दूर करने के लिए 11वीं योजना के दौरान उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की जानी आवश्यक है। पैरा अंत में हमारी सोच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक जिम्मेदार और प्रबुद्ध सदस्य के रूप में भूमिका के अनुरूप भी होनी चाहिए और हमें समग्र रूप से पूरी मानवता पर पड़ने वाले प्रभाव का हल ढूंढने हेतु वैश्विक चुनौती में अपना योगदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय प्रयासों को आगे तभी सफलता मिलेगी जब विकसित देश संचित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों के संबंध में अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी 110 वर्ड्स पर मिनट पे डिक्टेशन। अब हम इसी सेम मैटर को 120 वर्ड्स पर मिनट पे लिखने वाले हैं। सो गेट रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री परिषद ने 13 जुलाई 2007 को हुई अपनी पहली बैठक में जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए भारत द्वारा की जाने वाली कार्रवाई और किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों के राष्ट्रीय दस्तावेज को संकलित करने का निर्णय लिया। पैरा जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना प्रधानमंत्री परिषद के निर्णयों के अनुकूल होने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के समाधान से संबंधित भारत के राष्ट्रीय कार्यक्रमों को भी अद्यतन करती है। यह हमारे विकासात्मक उद्देश्यों को बढ़ावा देने वाले उपायों की पहचान के साथ ही जलवायु परिवर्तन की समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए भी लाभकारी है। यह भारत के विकास और जलवायु से संबंधित अनुकूलन के साथ साथ ग्रीन हाउस गैस के न्यूनीकरण के दोनों उद्देश्यों को साथ साथ आगे बढ़ाने के विशिष्ट अवसरों को सूचीबद्ध करती है। पैरा भारत के विकासात्मक कार्यक्रम में गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक पूर्व शर्त और उन्नत जीवन स्तर की तीव्र आर्थिक विकास की आवश्यकता को केंद्रित किया गया है। इस कार्य के पूरा होने से यह जलवायु संबंधी दुष्प्रभावों को भी कम करेगा। इसके लिए अवसंरचना प्रौद्योगिकी और ऊर्जा संसाधनों पर बड़ी मात्रा में निवेश आवश्यक होगा। विकासशील देशों में इसके लिए आवश्यक वित्तीय और प्रौद्योगिकी संसाधनों की आवश्यकता की कमी हो सकती है और इसलिए उनके पास जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने की क्षमता बहुत कम है। पैरा केवल त्वरित और सतत विकास से ही अपेक्षित वित्तीय प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन सृजित किए जा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के स्थानिक और सामयिक परिणामों से संबंधित अत्यधिक अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए केवल जलवायु परिवर्तन से निपटने की कार्यनीतियाँ तैयार करना संभव नहीं है, बल्कि ऐसी कार्यनीतियों की पहचान करना और उनको प्राथमिकता देने की ज़रूरत है जो जलवायु परिवर्तन के विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करते समय विकासात्मक उद्देश्यों को भी बढ़ावा देती है। पैरा ऐसे उपायों की पहचान करना आवश्यक है जो हमारे विकासात्मक उद्देश्यों को बढ़ावा देने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का भी सह लाभकारी समाधान करते हो। इस संबंध में लागत प्रभावी ऊर्जा बचत और ऊर्जा संरक्षण उपाय विशेष महत्व के हैं। इसी प्रकार ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से डिजाइन की गई स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी
का विकास भी कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के संदर्भ में भारी लाभ पैदा कर सकता है। स्वास्थ्य संबंधी अनेक स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों को कम करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण सह लाभ पैदा कर सकते हैं। इस दस्तावेज में जलवायु संबंधी अनुकूलन के उद्देश्यों और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के साथ साथ भारत के विकास के विशिष्ट अवसरों की पहचान की गई है। पैरा इसमें भारत की तत्परता को भी दर्शाया गया है और यह इच्छा व्यक्त की है कि भिन्न भिन्न जिम्मेदारियों और संबद्ध क्षमताओं के साथ सामान्य सिद्धांतों के अनुसरण में सभी के लिए व्यवहारिक और ऐतिहासिक समाधान के लिए विश्व समुदाय के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में यथासंभव कार्य कर सकें। इस दस्तावेज का उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, विभिन्न सरकारी एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योगों के बीच जागरूकता पैदा करना भी है। पैरा जलवायु परिवर्तन से संबंधित नई चुनौतियों से निपटने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में पाठ्यक्रमों में परिवर्तन, विश्वविद्यालय स्तरों पर नए कार्यक्रम शुरू करने और संगत क्षेत्रों में व्यावसायिकों और अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर मानव संगठनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर अपेक्षित अतिरिक्त दक्षताओं का समग्र मूल्यांकन किया जाए ताकि आगामी वर्षों और दशकों में अपेक्षित मानव संसाधन गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय शुरू किए जा सके। सामान्य रूप से युवाओं को विज्ञान में भविष्य बनाने के लिए आकर्षित करने में आ रही वर्तमान बाधाओं को दूर करने के लिए 11वीं योजना के दौरान उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की जानी आवश्यक है। पैरा अंत में हमारी सोच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक जिम्मेदार और प्रबुद्ध सदस्य के रूप में भूमिका के अनुरूप भी होनी चाहिए और हमें समग्र रूप से पूरी मानवता पर पड़ने वाले प्रभाव का हल ढूंढने हेतु वैश्विक चुनौती में अपना योगदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय प्रयासों को आगे तभी सफलता मिलेगी जब विकसित देश संचित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों के संबंध में अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करेंगे और विकासशील देशों में अनुकूलन और उपशमन दोनों मामलों में समर्थन के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों और जलवायु की दृष्टि से अनुकूल प्रौद्योगिकियों का अंतःकरण करने के लिए UNFCCC के अंतर्गत की गई अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करेंगे। So guys, please like and subscribe our channel. Thank you so much. जय हिंद।